कुछ वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। चले जाओ, शोर कर रही नीच। मंथरा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? क्या कही? सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरे राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत, वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ क्या कही, तुम तो बड़ी भोली हो, दाव पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर। क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहती रानी हो ना महाराज की। यही कौशल्या की जलन है तुमसे। चलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। लेकिन ये तो भी बालक है। मैं स्वयं चल के उन पापियों को मिटा दूंगा इस धरती से। ये आज्ञा मुझे स्वयं भगवान ने दी है और राजन तुम इसे टुकड़ा नहीं सकते। भेजो इनके साथ राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र बलवान और बुद्धिमान है, सारे अस्त्र शस्त्रों में निपुण है। तुम्हारे बेटों की रक्षा करेंगे वो। राम, लक्ष्मण, मेरे पास आओ। हे ऋषि विश्वामित्र, मैं अपने बेटों को आपको सौंपता हूं। इन्हें शिक्षा और साहस दीजिए। सुखी रहो राजा दशरथ, तुम्हारे इस निर्णय ने बचा लिया पूरे संसार को। मुनिवर जो भी हमको आज्ञा देगी वो पिता समान होगी। मुनिवर की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था, पर अब इसका नाश हो गया है उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। उसका दुष्ट बेटा दूसरे राक्षसों के साथ आकर पवित्र अग्नि को भ्रष्ट करता है। राम, तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, उनसे तुम्हारी रक्षा होगी। अब मेरे बात बोलो। शूले न पाहिनो देवी, शूले न पाहिनो देवी, पाहि घटके न चांबिके, पाहि घटके न चांबिके, घंटा स्वनेन न पाहि, घंटा स्वनेन न। तुम्हारा ये मंत्र मेरे दिल को जी रहा है। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा। राम, मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। बहुत बरस पहले इसी स्थान पर मेरी कठिन और घोर तपस्या के बाद देवताओं ने मुझे शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण बनाया। अब समय आ गया है कि मैं इन दैवीय शस्त्रों को
किसी उचित पुरुष को सौंप दूं। ये लो राम, इनका सही उपयोग करो। अब ये तुम्हारे हैं, इनसे सदा धर्म की रक्षा करना है। ये वो, इसी मानव ने मेरी माँ को मारा है। मैं इसे मारकर माँ के खून का बदला लूंगा। मैं कसम खाता हूँ। आपने दैवी शस्त्र प्रयोग किया, उसे तुरंत कैसे चला पाया आप? ये सब दैवीय शस्त्र है। राम को इनका प्रयोग सीखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, मुझको प्रयोग बताइए इस चक्र का। वो भी सीख लोगे, परंतु जो काम तुमको करना है धर्म समझकर करना है। इसकी डोरी चढ़ा देगा, राजा जनक उसे एक अनोखा उपहार देंगे। विजेता का राजकुमारी सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। अगले राजकुमार जगधरा सवारा प्रदेश के। श्री राम, अयोध्या के राजकुमार। चले जाओ, शोर कर रही नीच। मंथरा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? क्या कही सजनी का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरी राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं बुद्धू औरत। वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ क्या कही, तुम तो बड़ी भोली हो, ताऊ पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर। क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहती रानी हो ना महाराज की, यही कौशल्या की जलन है तुमसे। चलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। कुछ वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे।
आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री।